डिफरेंस आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ। इस मोटिवेशन वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक की बात करने आया हूँ, स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी। ये क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इसके सॉल्यूशंस क्या है, मैं सब चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इस वीडियो में मिली जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आज आपने देखा होगा हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा अडल्ट इंसान ये कहता है कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ और मेरे अंदर स्ट्रेस भरा हुआ है, मैं बहुत स्ट्रेस से ग्रसित हूँ, मैं डिप्रेशन से ग्रसित हूँ और मैं इसकी दवाई भी ले रहा हूँ। आज आपने यकीन नहीं होगा, बच्चे से बच्चा, छोटे से बच्चा वो भी कहता है कि मैं डिप्रेशन शिकार होता जा रहा हूँ। और ये बात बिल्कुल सही है। WHO ने भी कहा है हर साल सुसाइड करने वालों की संख्या 8 लाख है, जिसमें से 1.5 लाख लोग इंडिया के। भयानक चीज़ है, ये बहुत भयानक संकट है जो हमारे देश में देखा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आज के ज़माने में। आपने देखा हो डिप्रेशन का कारण क्या होता है। डिप्रेशन का कारण ये होता है, सबसे बड़ी बात ये, पहले मैं आपको बताऊँगा डिप्रेशन होता क्या है। पहले डिप्रेशन होता क्या है वो बताऊँगा। डिप्रेशन ज़्यादातर आपने देखा होगा जैसे कि तनाव, मानसिक दबाव या फिर निराशा, ये होता है डिप्रेशन। और एंजाइटी का मतलब होता है हम फ्यूचर के बारे में चिंता अभी से कर रहे हैं, फ्यूचर में हमारे साथ ये नहीं हो जाए तो हम ये कर लेंगे, ये नहीं हो जाए तो हम ये हो जाएंगे। जितना फ्यूचर के बारे में नेगेटिव सोचते हो उतना पॉजिटिव भी सोचो। आप ये सोचो अगर हमने ये नहीं किया, क्या पता इससे हमारा लक्ष्य साथ दे तो आगे बढ़ जाएँ, और हम ये करें तो सोच होता है इससे हम आगे बढ़ें और इससे आगे निकल जाएँ। आप फ्यूचर के बारे में इतना चिंता कर लेते हो, उसी चीज़ में कहते हैं एंजाइटी। जैसे व्याकुलता, इसका एग्जाम हिंदी में बोलते हैं इसको व्याकुलता। और तीसरी चीज़ है स्ट्रेस, जो आपने देखा होगा। इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा स्ट्रेस होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, या फिर आपके घर में किसी की डेथ हो गई, या फिर आपके घर में किसी का मतलब ये कह सकता हूँ उसके एग्ज़ाम का रिजल्ट आया और वो पास नहीं हो पाया, तो वो स्ट्रेस, वो इस चीज़ को स्ट्रेस ले लेता है, इस चीज़ का कि मैं कैसे पास नहीं हुआ। उसने मेहनत खूब करी होती है लेकिन वो इसी कारण से स्ट्रेस ले लेता है कि मैं कैसे पास नहीं हो पाया। और अगर किसी घर में डेथ होती है तो वो सोचता है कि ऐसे कैसे डेथ होगी इनकी, ये तो अभी जीवित होने चाहिए थे। और अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है तब भी हम सोचते हैं इसका एक्सीडेंट कैसे हो गया। ये जो चीज़ है ये स्ट्रेस की निशानियाँ होती हैं। और इससे सिम्टम्स क्या होते हैं, हम अकेलापन महसूस करते हैं। डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं वो बता रहे हैं, वही चीज़ इनसे रिलेटेड है, तीनों चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। आप सोचोगे मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, आप सोचो लो फील यूज़ करते हो, आप घबराते हो, आप डरते हो ज़रा सी बातों पे, और ज़रा सी बातों पे गुस्सा हो जाते हो, ज़रा सी बातों पे चिल्लाने लग जाते हो, और आप एक कमरे में बिल्कुल बंद रहते हो, और आप किसी से नहीं मिलते, ना फ्रेंड से मिलते हो, ना अपने मदर फादर से मिलते हो ज़्यादा, अब बस एक अपने कमरे में बैठे रहते हो। या फिर बिना बात इतनी चिंता ले लेना, बिना बात इसी चीज़ में गुस्सा कर लेना, बिना बात ही किसी भी चीज़ को आप इतने स्ट्रेस में ले लेते हो, छोटी छोटी चीज़ों को। ये चीज़ होती है इसकी डिप्रेशन की निशानियाँ। और कारण क्या होते हैं डिप्रेशन के, कि आप किस कारण वैसे कारण क्या होते हैं वो बताता हूँ। जनरली कारण 3 होते हैं, मैं 4 डिस्कस तो करूँगा आपसे, 4 से डिस्कस करूँगा, वो भी है थोड़ा बहुत आजकल जब देखा जाता है। सबसे पहले होता है इसका डिप्रेशन का हमारा कारण होता है स्टडी। जब हम पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाते, जब हम किसी चीज़ में फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते, तो हमारे अंदर टेंशन होती है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ क्या होगा, हम आगे बढ़ भी पाएंगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे निकल भी पाएंगे निकल पाएंगे, हमारे रिश्तेदार मुझे क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स मुझे क्या कहेंगे, हमारे दोस्त मुझे चिढ़ाएंगे। नहीं, कोई बात नहीं, हो सकता है इस फील्ड में आप आगे नहीं निकल पाओ, हो सकता है आपके लिए कुछ और चीज़ चुन रखी हो सकता है आप किसी और चीज़ में अच्छे निकल पाओ। आप उसी चीज़ को उसी समय स्टॉप करो जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें नहीं आगे बढ़ पाओ, उसी समय स्टॉप करके उसी समय नई चीज़ चालू कर दो साथ में। मैं कह रहा हूँ वो चीज़ बंद मत करना, उस चीज़ को बंद मत करना, उसके साथ एक चीज़ नई चालू कर दो जो आपको जिसमें हॉबी हो, जिसमें इंटरेस्ट हो। दोनों चीज़ पे वर्क करो, बैकअप पॉइंट बना के रखो। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी से बड़ी चीज़ों में बैकअप पॉइंट होना चाहिए। चाहे से आप मेडिकल में काम करते हो, चाहे से आप इंजीनियर पे हो, चाहे से आप ज़्यादा देखा होगा आपने जर्नलिस्ट पे कोर्स कर रहे हो, चाहे से आप मॉडलिंग कर रहे हो, CA बन रहे हो, हर चीज़ में मैं ये कह रहा हूँ, एक्टिंग का भी कोर्स कर रहे हो, क्रिकेट में भी कर रहे हो, मैं हर चीज़ में कर रहा हूँ, बैकअप पॉइंट हमेशा बना के रखो। एक बैकअप पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है, बैकअप पॉइंट बहुत आवश्यक है। ये बात गांठ बांध के ध्यान रखो, क्योंकि कभी होता है हम स्ट्रेस क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हम पढ़ाई में आगे नहीं निकल पाए। अगर हम पढ़ाई के साथ क्रिकेट खेल रहे होते, या पढ़ाई के साथ एक्टिंग कर रहे होते, पढ़ाई के साथ हम डांस कर रहे होते, पढ़ाई के साथ सिंगिंग कर रहे होते, हो सकता है हम पढ़ाई में नहीं निकल पाएँ, तो डांस सिंगिंग में भी आज बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को, ये याद रखना। घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ाई में आप अच्छे नहीं निकल पाए हो
हो सकता है आप किसी और चीज़ में निकल नहीं पाए हो, तो उसके लिए रिलेटेड आप चीज़ ढूंढो बैकअप पॉइंट। मैं इसलिए कह रहा हूँ बैकअप पॉइंट आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि आपको एक चीज़ से कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि परसेंटेज तो आपको पता है, अगर सीए की बात करो परसेंट पता है कितने लोग ही पास होंगे, तब भी आपको उसमें सीए में घुस रहते हो, करते रहते हो। नहीं हो सकता है जिससे मैं आपको लगे कि हाँ इस समय मैं नहीं कर सकता, घर पर सीधे बोल दो कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। फीलिंग्स शेयर करो घर पे, हर चीज़ को शेयर करो जो आपको लग रहा है डिप्रेशन, जिसकी वजह से शिकार हो तो डिप्रेशन का, आपके अंदर जो भी गलत चीज़ हो रही है, अंदर से आपको जो भी आ रही है बोल दो, बेझिझक बोलो। किसी जो भी आपका रिश्तेदार हो या फिर किसी पे आप सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, आप जानते हो कि हाँ ये मेरी बात को इधर उधर नहीं करेगा, उसको बताओ और उससे शेयर करो। मान लो आपके 5 दोस्त हैं, अपने 5 दोस्त आपके बहुत पक्के दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त आपका करीबी है, आपने उसको बताया, हो सकता है उन 5 दोस्तों में से आपको एक दोस्त ऐसी सलाह दे जो आपकी लाइफ बदल सकती है। ये याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूरी दे, लेकिन दे सकता है वो, और वही सलाह आपको आगे बढ़ा सकता है। मदर फादर को बताओ कि हाँ मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, उसके बारे में बताओ कि मैं क्यों नहीं बढ़ सकता, और आगे उन्हें भी सोचना चाहिए। मैं अपने हर एक मदर फादर से प्रार्थना करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि आप इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा। जब वो बच्चा कह रहा है उसकी बात को नेगलेक्ट मत करो, उसकी बात को समझो और उसका निर्णय लो, क्योंकि ये आज की दिक्कत नहीं है, फ्यूचर में इसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ये याद रखना। इसलिए मैं हर एक मदर फादर से कह रहा हूँ कि आप अपने बेटे बेटियों का बहुत इस चीज़ में बहुत ध्यान रखिएगा, उनसे हर बात शेयर करने की कोशिश करिएगा, उनसे हर बात पूछने की कोशिश करिएगा नॉर्मली वे में। आप क्या करते हैं, गुस्से में पूछते हैं, फिर आप आते हो इधर से पूछने जाते हो, नहीं बिल्कुल नॉर्मली प्यार से बात करो, बैठो। जैसे हम पहले करते थे ना कि सब एक साथ बैठते थे 10 मिनट के लिए, सब एक दूसरे को टाइम देते थे, वो टाइम देना चालू कर दो आज की डेट में, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते, हर एक जना एक दूसरे से कटा रहता है। ये बात बच्चों के ही नहीं है, ये बात अडल्ट के लिए भी है। आप अडल्ट जो लोग होते हैं, मदर फादर होते हैं, वो भी किसी चीज़ से डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। हो सकता है उनकी अगर ड्यूटी में अगर कुछ परेशानी हो, वो किसी शेयर करना चाह रहे हो, वो किससे करेंगे, आपसे शेयर करेंगे, और ये आपका फर्ज बनता है उस समय आप भी उनके साथ खड़े रहो, क्योंकि उस समय अगर उनको सहायता की ज़रूरत है, आपको ये फ़र्ज़ है आप उनके साथ खड़े रहो, उनसे पूछो कि आपको क्या दिक्कत है, हो सकता है आप सोल्यूशन निकाल के उन्हें दो, और वही सोल्यूशन आपके लिए आगे जाके बहुत फ़ायदेमंद साबित हो। दूसरा कारण होता है हमारा, आज के ज़माने में जो देखा जा रहा है अफेयर्स वगैरह। आज आपने हर जगह देखा हो अफेयर चलते हैं एक दूसरे के, आज इससे ब्रेकअप हो गया, आज इससे अफेयर चल गया। नहीं, मैं एक चीज़ बात कहना चाह रहा हूँ, अफेयर की वजह से सुसाइड करना कोई ज़रूरी है? कोई अफेयर इतना बड़ा हो सकता है कि हमारी जान ले ले? नहीं, अफेयर तो बस नॉर्मली एक चीज़ होता है कि जब आप किसी फ्रेंडशिप कर लेते हो तो आप उससे ज़्यादा क्लोज में आ जाते हो, उस चीज़ को कहते हैं अफेयर। उससे ज़्यादा ही क्लोज में आ जाते हो, काफ़ी क्लोज में रहते हो, एक किसी लड़की के या लड़के के साथ आप क्लोज में रहते हो, उसके कारण आपको सुसाइड करना मुमकिन होगा? क्या आपको लगता है कि सुसाइड करें उसके कारण? नहीं, या फिर हम उन दोनों ही एक दूसरे के कारण सुसाइड कर लेते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। ये क्या पागलपन है? इसे पागलपन ही कहते हैं। इससे बड़ा पागल कोई इस दुनिया में नहीं है कि आप एक दूसरे की जान ले रहे हो फालतू में। कितनी भी बड़ी वजह हो, आपको जान लेने का हक किसी ने नहीं दिया है, ना जान लेने का हक दिया, ना जान देने का हक दिया। ये चीज़ बात ध्यान से रख लो कि आपके माँ बाप के बारे में सोचो जब भी आपको लगता है कि हम सुसाइड कर रहे हैं, या फिर मैं मदर फादर से भी कह रहा हूँ, अगर आपको भी थोड़ा लगता है, आप अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा कि उनका क्या होगा। वो मेरे साथ अगर आज हम चले गए तो उनके साथ कौन खड़ा रहेगा, कि हमारे बाद उनका कोई नहीं साथ देगा। तो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, सुसाइड करने से पहले हमारे अपने फैमिली के क्लोज मेंबर के बारे में सोचो। बच्चे अपने माँ बाप के बारे में सोचें और माँ बाप अपने बच्चों के बारे में अवश्य सोचें, या फिर अपने कोई फ्रेंड्स के बारे में थोड़ा सोच लेना। अगर हम नहीं रहेंगे, जो हम साथ में खेला करते थे, उनका क्या होगा, वो कितना पीड़ित होंगे इस चीज़ से। कुछ फ्रेंड्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं अपने दोस्त उससे, तो आप ये बात ध्यान रखो, आपको एकदम से इस चीज़ को उतना गंभीरता से नहीं लेना है कि एकदम से आप इसमें इतने गंभीर हो जाए सुसाइड तक कर लो। मैं इस बात कह रहा हूँ गंभीर इस चीज़ में मत होना, सुसाइड कर लो। हाँ, आपको गंभीर इस बात में होना है कि आपको इस चीज़ से सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को आगे जियो और आगे डेवलप करो अपने आप को, और आगे ऐसे निकल के दिखाओ उस जने से जिससे भी आपका ब्रेकअप हुआ, उससे आगे निकल के दिखाओ। आपको उसको ये दिखा देना होगा कि मैं क्या चीज़ हूँ, मैं इस चीज़ से हारा नहीं हूँ, मैंने इस चीज़ से दृढ़ निश्चय बना लिया है कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगा, मैं इस चीज़ से जीतूँगा।
मैं हर काम करूँगा जिससे मैं आगे लाइफ अपने माँ बाप के लिए लाइफ अच्छा कर सकूँ, अपने बेटे बेटों की अच्छा लाइफ कर सकूँ। और तीसरी चीज़ होती है जैसे कि आपको जॉब नहीं मिल पाना या बिजनेस में आपको काम नहीं मिल पाना, या फिर आपको कोई भी जॉब जाते हो आपको एकदम लगातार निराशा होती है। आप 6 साल से काम करो, 6 साल से आपको बताऊँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, 5 साल से आगे नहीं बढ़ पा रहे, मतलब समझ रहे होगे आप। इसमें क्या करना है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है उसके साथ साथ मैंने आपको कहा है बैकअप पॉइंट बना के रखो। जॉब में आपको ये बहुत बड़ी ध्यान रखने की बात होगी, आप बैकअप पॉइंट रखो। कोई भी जॉब कर रहे हो उसके बैकअप पॉइंट रखो जो हॉबी से रिलेटेड हो, क्योंकि हॉबी से रिलेटेड जो होता है ना चीज़, वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि उसका आप वर्क अच्छा कर सकते हो कि आपका इंटरेस्ट होता है इस चीज़ में। जैसे ही कुछ लोगों की होती है पेंटिंग बनाने की, तो आप अगर पढ़ रहे हो या फिर स्टडी कर रहे हो या फिर किसी के भी एग्ज़ाम दे रहे हो, किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप एक्टिंग में करो, लेकिन आपको पेंटिंग बनाना शौक है तो पेंटिंग बनाओ। हो सकता है वो पेंटिंग्स आपको आगे जाके आपकी लाइफ चेंज करते हैं। जो आप पढ़ाई से नहीं कर पाए, जो आप मॉडलिंग से नहीं कर पाए, जो आप एक्टिंग से नहीं कर पाए, वो आपको हो सकता है पेंटिंग साथ दें, वो हो सकता है आपको गाना साथ दें जो आप गा सकते हो, या फिर जो आप डांस करते हो वो आपको साथ दे उस समय। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ उस चीज़ पे वर्क करो। बैकअप पॉइंट हमेशा आवश्यक है, ये बात ध्यान रखना। बैकअप पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बाई चांस जो हम कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसमें ज़रा सा ही फेल हो गए तो हम बहुत स्ट्रेस ले लेते हैं। इससे बढ़िया है उस काम को उसी समय छोड़ के नए काम की ओर बढ़ो, उससे नीचे मत जाओ, होने दो जो होगा उससे बढ़ो। एक कदम आगे बढ़ोगे, हो सकता है नीचे गिरोगे, फिर बढ़ते जाओ। जो बढ़ जाओगे ना तब आपको पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है। आप क्या उसमें वैल्यू खो देते हो अपनी कि मेरी वैल्यू क्या है दुनिया में आने की। आप आए हो तो कर्म करके जाओ, ऐसे मरने से फ़ायदा कुछ नहीं है जो आप सुसाइड कर लो। कर्म करके दिखाओ, सबको ये दिखा दो कि मैं हार गया। इतिहास रचो, इसी चीज़ में इतिहास रचता है इंसान, ये याद रखना। आपको इस समय इतिहास रचना होगा, इसी चीज़ से आपको दृढ़ निश्चय बनाना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। आपको ये याद रखना होगा कि हमारे घर वालों का क्या होगा। कभी भी सोचो ना कि सुसाइड करना है तो घर वालों को एक बार याद रख लेना, तो अपने आप आपको रिलैक्सेशन होगा अगर ऐसा होता है। और अब मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ। अब मैंने आपको कारण बता दिए, सिम्टम्स बता दिए, इसका सोल्यूशन क्या है। इसके सोल्यूशन 3 हैं, 3 प्रमुख सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला सोल्यूशन है, जो भी आपकी फीलिंग्स है, जो भी आपको जिसके डिप्रेशन में जा रहा हो, उस चीज़ को कम से कम 15 दिन से पहले शेयर कर दो। क्योंकि कहा जाता है 15 दिन से अगर ज़्यादा डिप्रेशन होता है तो वो आगे जाके खतरनाक साबित हो सकता है, उसे हमें इलाज कराने की जरूरत पड़ जाती है। तो मैं कह रहा हूँ अगर आपको डिप्रेशन शिकार हो रहे हो, 3-4 दिन में अपने घर फैमिली मेम्बर से बताओ, जिसको दोस्त है उसको बता दो, फीलिंग शेयर करो। कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, वो कुछ भी करेगा लेकिन आपको उससे नेगलेक्ट आपको बढ़ना है। कहते हैं ना बात कह के हल्का हो जाता है मन, वो करो, मन को हल्का करो। या मन हल्का हो जाएगा फिर आपके दिमाग में जो अलग दूसरी जो बातें हैं, पॉजिटिव थिंग्स हैं, वो आने लगेंगी, उससे वर्क करना। हो सकता है वो इंसान आपको उस समय आपको और सताए और उस पर कटु वचन बोले, लेकिन आपको उससे हारना नहीं है। उससे ये धारणा कर लो कि उससे जीत कैसे पानी है, हार को जीत में तब्दील कैसे करना है, वो सोचना है उस समय। दूसरी चीज़ है, आपको नेचर में जाना है। आपको हर वो नेचर में जाना है। आपने मूवी में देखा होगा ज़्यादातर जब भी एक्टर एक्ट्रेस डिप्रेशन शिकार होते हैं तो मूवी में क्या करना जाता है, वो उसको कहाँ लेके जाया जाता है, नेचर में ले जाकर। नेचर सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे अच्छी चीज़ होती है नेचर की हवा लो। हवा ले तो उससे इंद्रियाँ खुलती हैं, आपके जो मस्तिष्क है उसमें बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उस चीज़ में। डिप्रेशन से आप निकलने में आपको ये बहुत सहायता होगी नेचर में जाना। नेचर और मेडिटेशन दोनों ही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आप डिप्रेशन शिकार हो, नेचर में टहलो, आप वॉक भी कर सकते हो, आप दौड़ भी सकते हो, आपको जो मतलब मन करे, लेकिन आप गार्डन में जाओ, वहाँ पे जाकर आराम से बैठो, रिलैक्सेशन के साथ आप बैठो और मेडिटेशन भी कर सकते हो साथ के साथ। तीसरी चीज़ है कि आपको अगर 15 दिन से ज़्यादा है चल रहा है आपका डिप्रेशन, तो आपको मजबूर में मेडिसिन लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके साथ आपको दोनों चीज़ों पर भी वर्क करना होगा। मेडिसिन से नहीं होगी आपको। सो मच, हैव अ गुड डे। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है इस चीज़ के बारे में, और आपको एक धारणा करनी होगी, अपने माँ बाप के लिए जीना होगा, बच्चों को, और बड़ों को अपने बच्चों के लिए जीना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के लिए जीना पड़ेगा, अपने घर वालों के लिए जीना पड़ेगा। आप अगर जानते नहीं हो आपके जाने के बाद उन्हें कितना दुख होगा, और उसके बाद से जो बाहर वाले जब उनको ताना मारेंगे उनको और भी ज़्यादा दुख होगा। प्लीज़ सुसाइड करने से पहले हमारे घर वालों के बारे में पहले सोच लेना, फिर आप सुसाइड करना। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को ज़्यादातर लगता है कि सुसाइड नहीं कर पाओगे जब उनकी रोते हुए आँखों में से आंसू देखोगे। इमेजिन करना इस चीज़ को कि वो रो रहे हैं सामने, कि उनका बेटा आज डेथ होगी उनकी बेटी।
सुसाइड कर लिया उसने, उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया। किस कारण? पढ़ाई के कारण। किसके कारण? अफेयर के कारण। किसके कारण? जॉब में आगे सक्सेस नहीं होने के कारण। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे फिर किसी को भी ये नौबत नहीं आनी चाहिए कि वो सुसाइड करे। इसलिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मैं नहीं चाहता किसी के साथ भी ऐसी घटना घटित हो।